आज हम देखेंगे कि जो काल के तीन भेद होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उनके कौन कौन से भेद होते हैं। देखो, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल का पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल। इसमें कोई भी काम हो गया, पहचान कैसे करोगे? वाक्य के अंत में या, ई, ए दिखेगा। जैसे देखो, मैंने खाना बनाया। खाना बनाने का काम क्या है? हो गया है। संध्या स्कूल गई। संध्या के द्वारा स्कूल जाने का काम भी हो गया है, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल नाम से ही लग रहा है कि कोई भी काम क्या होगा? पूरी तरह खत्म हो चुका था। पहचान कैसे करोगे? चुका था, चुकी थी, था, थी, थे। जैसे देखो, राधिका खा चुकी थी, तो राधिका के द्वारा खाना खाने का जो काम था वो क्या हुआ था? पूरा हो चुका था। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का उल्टा अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में काम खत्म हो चुका था और अपूर्ण में क्या होगा? काम जारी ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, अधूरा है। पहचान कैसे करोगे? रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में दिखेगा। जैसे देखो, सुरभि खेल रही थी, तो सुरभि के द्वारा जो खेलने का काम था वो खत्म नहीं हुआ था, वो क्या था? जारी था, वो अभी खेल ही रही थी। आसन भूतकाल, काम अभी अभी हुआ है। आसन का मतलब क्या होता है? निकट, पास में, अभी अभी। पहचान कैसे करोगे? आ है, ई है, ए है, या अभी अभी वाक्य में दिखेगा। जैसे देखो, वह अभी सोकर उठी है। अभी मतलब निकट ही, आसन ही, वो अभी सोकर उठी है। मैंने खाना खाया है, मतलब क्या? मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पक्का पता नहीं होता, आप डाउटफुल रहते हो कि हाँ ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, आपको पक्का पता नहीं है। काम हुआ या नहीं है, अनिश्चितता रहती है। पहचान कैसे करोगे? होगा, होगी, होंगे, ऐसे शब्द आपको वाक्य में दिखेंगे। जैसे देखो, अनुज सो गया होगा। आपको ना ऐसे पहचान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वाक्य पढ़ के भी पता कर लोगे। अनुज सो गया होगा, आपको पक्का पता नहीं, आप क्या कर रहे हो? संभावना प्रकट कर रहे हो कि हाँ अनुज सो गया होगा। तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। हेतु, हेतु मद भूतकाल, ये अच्छे से समझना है। ये आपको वर्तमान काल में भी पढ़ना है, भविष्य काल में भी बढ़ना है। देखो, हेतु हेतु मद भूतकाल होता क्या है कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। पहचान कैसे करोगे? यदि, तो, अगर, तो, या तो वाक्य में दिखेगा। जैसे देखो, निशा पढ़ती तो पास हो जाती, मतलब निशा पढ़ती तो पास हो जाती। तो जो पास होने का काम है वो किस पे निर्भर कर रहा है? पढ़ाई करने पे। मतलब क्या? एक दूसरा काम है जो पहले काम पे निर्भर कर रहा है। तो ऐसे में कौन सा काल हो जाता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। देखो, भूतकाल के 6 भेद थे, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सारा सेम ही होता है, बस इसमें जो आसन भूतकाल होता है ना वो नहीं होता, बाकी सारे सेम ही होते हैं। वर्तमान काल का भी पहला भेद सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें क्या आता है? जो रोज काम होता है या जो आदत होती है वो होता है सामान्य वर्तमान काल। पहचान कैसे करोगे? ता है, ती है, तो है रहेगा वाक्य के अंत में। जैसे देखो, श्रेया स्कूल जाती है, तो श्रेया का ये रोज का काम है ना कि वो रोज स्कूल जाती है, मतलब क्या है? ये रोज होता है उसका काम स्कूल जाने का। और लास्ट में क्या है? ती है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल, इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं। देखो, अपूर्ण मतलब क्या? काम खत्म नहीं होता, चल ही रहा होता है, काम अभी चल ही रहा है। पहचान कैसे करोगे? रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में दिखेगा। जैसे देखो, गरिमा खेल रही है, तो गरिमा के द्वारा जो खेलने का काम है वो खत्म नहीं हुआ, खेल रही है मतलब कि अभी काम चल ही रहा है, जारी है। राधिका गांव जा रही है, तो गांव जाने का काम भी खत्म नहीं हुआ, गांव क्या है? जा ही रही है, अभी चल ही रहा है। तो ये हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, जो कि अपूर्ण वर्तमान काल का उल्टा होगा। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? काम खत्म हो चुका होगा। अपूर्ण में क्या होता है? काम जारी रहता है, काम पूरा हो चुका है। पहचान कैसे करोगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ये सब वाक्य के अंत में दिखेगा। जैसे देखो, धृति ने खा लिया है, पहचान याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वाक्य पढ़ के भी तो समझ जाओगे ना कि धृति ने खा लिया है, मतलब खाने का जो काम है वो क्या है? खत्म हो गया है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल, देखो जो संदिग्ध वर्तमान काल है, ये हमने संदिग्ध भूतकाल भी पढ़ा था ना, तो दोनों सेम ही होता है, बस वो भूतकाल में रहेगा, ये वर्तमान काल में होगा। इसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? संभावना प्रकट कर रहे हैं। काम होने की क्या होती है? संभावना होती है। पहचान कैसे करोगे? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी। जैसे देखो,
अंजलि पढ़ रही होगी, तो अंजलि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है हमें नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं। रानी पढ़ती होगी, ये भी क्या है, संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो ये कौन सा काल हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। देखो फिर से आ गया हेतु हेतु मद वर्तमान काल। भूतकाल में क्या था, जो भूतकाल में था वो वर्तमान काल में भी होगा और वही भविष्य काल में भी होगा। इसमें क्या होता है, एक काम दूसरे काम पे क्या करता है, निर्भर होता है। पहचान कैसे करोगे, वाक्य में आपको तो या इसलिए दिखेगा। जैसे देखो वह मेहनत करता है तो सफल होता है। आपको पहचान याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप बस क्या करो, देखो हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल में क्या होगा, एक काम दूसरे काम पे निर्भर कर रहा है। तो वह मेहनत करता है तो सफल होता है। सफल होना किस पे निर्भर कर रहा है, मेहनत करने पे। तो ये कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल। देखो भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। इसमें भी पहला भेद सामान्य भविष्य काल होता है। इसमें काम निश्चित रूप से होगा। पहचान कैसे करोगे, वाक्य के अंत में गा गी गे दिखेगा। जैसे देखो पूजा स्कूल जाएगी, तो पूजा के द्वारा जो स्कूल जाने का काम है वो निश्चित रूप से होगा। तो ये हो जाएगा कौन सा काल, सामान्य भविष्य काल। संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल, ये हमने वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में पढ़ा है। तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभावना प्रकट करना। काम होने की क्या होती है, संभावना होती है। पहचान कैसे करोगे, शायद या हो सकता है रहेगा। जैसे देखो शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। अब क्या कर रहे हो, संभावना प्रकट कर रहे हो। आपको पक्का पता थोड़ी है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आप संभावना प्रकट कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। देखो फिर से आ गया हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद जहाँ भी रहेगा इसमें क्या होगा, एक काम दूसरे काम पे निर्भर करेगा। पहचान कैसे करोगे, तो या इसलिए वाक्य में दिखेगा। जैसे देखो तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। पास कब हो रहे हो, पास होने का जो काम है वो किस पे निर्भर कर रहा है, पढ़ने पे। तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल। चलो इतना पढ़ा ना, तो अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि लगता है वह कल आएगा, इसमें कौन सा भविष्य काल है।